हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ेंगे क्लास 12 फिजिक्स, है ना। आज हम पढ़ेंगे विद्युत आवेश के मूल गुण जो होते हैं उनके बारे में, है ना। और इसके पहले हमने पढ़ चुका है विद्युत आवेश क्या कहलाता है और विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने पढ़ा था विद्युत आवेश जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, धनावेश एवं ऋणावेश। और इनकी एक प्रॉपर्टी, बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है, ये एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देते हैं, निरस्त करते हैं। मतलब जो धनावेश और ऋणावेश होते हैं, जब ये आसपास में आते हैं तो ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और आकर्षण के फलस्वरूप ये एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं, अर्थात क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, है ना। फिर एक और आपका बेसिक डेफिनेशन आता है बिंदु आवेश। क्या आता है? बिंदु आवेश। तो बिंदु आवेश कहलाता क्या है, यदि दो आवेशित वस्तुओं का आकार उनके बीच की दूरी की तुलना में क्या होता है, बहुत कम होता है, तो हम उन्हें कह देते हैं बिंदु आवेश। उन्हें हम क्या मान लेते हैं, बिंदु आवेश। अर्थात यदि कोई वस्तु है, उनका जो आकार है, आवेशित वस्तु, उनका आकार उनकी बीच की दूरी की तुलना में क्या बहुत कम हो, तो हम उन्हें क्या कह देते हैं, बिंदु आवेश, है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं विद्युत आवेश की जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, आवेशों की योज्यता। आवेशों की योज्यता, है ना। तो आवेशों की योज्यता से क्या तात्पर्य, हम ये पढ़ेंगे कि आवेशों की योज्यता क्या कहलाती है ना। तो आवेशों की योज्यता का अर्थ ये होता है, जैसे कोई निकाय है, आपका कोई वस्तु है ना, एक निकाय मान लें यदि हम उसको, तो उसका जो कुल विद्युत आवेश होता है उसमें उपस्थित विद्युत आवेशों के बीजगणितीय योग के क्या होता है, बराबर होता है। अर्थात कोई निकाय है, कोई वस्तु है, उसका जो कुल विद्युत आवेश होता है वह उसके अंदर उपस्थित कुल अलग अलग विद्युत आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अब यदि हम मान लें कि कोई निकाय है, उसमें n आवेश हैं, Q1, Q2, Q3, Q4 इस टाइप से Qn तक, तो जो निकाय का कुल आवेश होगा वह होगा इनके बीजगणितीय योग के बराबर, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q डॉट डॉट प्लस Qn तक, है ना। अब इसको हम एग्जाम्पल के तौर में समझते हैं। यदि किसी निकाय में कितना आवेश है, 5 आवेश हैं, +1 +2 -3 -4 +4 व -5, तब जो निकाय का कुल आवेश होगा इनका सभी का बीजगणितीय योग होगा, अर्थात +1 +2 -3 +4 +-5, और इनको हम जब कैलकुलेट करेंगे तो कुल वैल्यू जो आएगा वो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो इस प्रकार आवेशों की योज्यता, इस प्रॉपर्टी के आधार पर किसी हम निकाय में उपस्थित कुल आवेश के मान को क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, ना। अब होता क्या है, जो आवेश होता है और द्रव्यमान, इन दोनों में सिमिलरिटी क्या होती है, ये दोनों अदिश राशि हैं। आवेश और द्रव्यमान में सिमिलरिटी क्या है, दोनों अदिश राशि हैं। बट द्रव्यमान जो होता है सदैव क्या होता है, धनात्मक होता है। मतलब हमने कभी ये नहीं सुना होगा कि इस वस्तु का द्रव्यमान -5 ग्राम है या इस टाइप से ना। तो जो किसी भी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है वह सदा धनात्मक होता है। बट किसी भी वस्तु का, किसी भी निकाय का आवेश धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। क्या हो सकता है, किसी भी निकाय का जो कुल आवेश होता है वह धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। सपोज इनकेस ये प्लस होता तो जो इस निकाय का जो कुल आवेश होता है वो क्या आता, आपका धनात्मक होता। तो इस प्रकार ये पहली प्रॉपर्टी हो जाती है आवेश की योज्यता। अर्थात मतलब किसी निकाय में जो कुल आवेश होता है उसके अंदर उपस्थित कुल आवेश का क्या होता है, गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है ना। तो ये पढ़ लिया। दूसरा होता है विद्युत आवेश क्या होता है, सदैव संरक्षित होता है। विद्युत आवेश का क्या होता है, संरक्षण। दूसरा प्रॉपर्टी जो आपका है विद्युत आवेश का संरक्षण। तो विद्युत आवेश का संरक्षण इसके अनुसार क्या होता है कि जो किसी विलगित निकाय, मतलब जो स्वतंत्र निकाय होता है, उसका कुल आवेश जो होता है वह सदैव क्या होता है, नियत होता है, अर्थात क्या होता है, संरक्षित होता है। मतलब जैसे ये आपका पेन है और इसमें हम मान लें कि आवेश है, तो इसका जो आवेश होगा वो क्या रहेगा, टोटल संरक्षित रहेगा, नियत रहेगा, मतलब परिवर्तित नहीं होगा। कब तक, जब तक कि इसके संपर्क में कोई दूसरी वस्तु ना आ जाए, है ना। अब यदि दूसरी वस्तु इसके संपर्क में आ जाती है, सपोज हम मान लेते हैं कि आपका एक ये पेन है, आप इसके संपर्क में आया, तो आवेश क्या होगा, इस ब्लैक पेन से इसमें क्या होगा, फ्लो होना स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो उस समय इसका जो आवेश होगा वह नियत नहीं होगा, है ना। तो ये हो जाता है। दूसरा ये होता है कि जो आवेश होता है उसको ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही उसे हम नष्ट कर सकते हैं, है ना। मतलब दूसरा पॉइंट क्या है आवेश संरक्षण का, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इसे हम नष्ट कर सकते हैं। और इसे हम क्या कर सकते हैं, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में क्या कर सकते हैं, स्थानांतरित तथा ट्रांसफर कर सकते हैं। कैसे, हमने अभी एग्जांपल समझा, माना कोई ये पेन है ना, इसमें क्या है, आवेश है, आवेश की कुछ मात्रा इसमें संचित है। यदि हम इसमें दूसरी वस्तु टच में लाते हैं तो आवेश इसमें दूसरी वस्तु में क्या हो जाएगा, ट्रांसफर होने लगता है। तो ये एक आवेश की बेसिक प्रॉपर्टी कहलाती है कि जो आवेश होता है
उसको तो ना हम उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, बल्कि इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु में क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, है ना। तो ये कुछ बेसिक बातें कहलाती हैं आवेश के बारे में। तीसरा जो आपका पॉइंट है वो है आपका विद्युत आवेश का क्वांटीकरण। विद्युत आवेश का क्वांटीकरण, तो क्वांटीकरण क्या कहलाता है कि इसे इस पॉइंट में हमें मिलेगा, इस प्रॉपर्टी में आवेश की, कि जो विद्युत आवेश होता है वह उसकी प्रकृति, उसका नेचर कैसा होता है, क्वांटम होता है, और एक किस आधार पर होता है हम इस पर समझेंगे, है ना। तो आवेश के क्वांटीकरण के अनुसार प्रत्येक आवेशित पदार्थ में जो आवेश की मात्रा होती है ना, मान लो कोई आवेशित पदार्थ मान लें, उस पर आवेश की मात्रा क्या है, क्यू है। तो जो आवेशित पदार्थ की मात्रा, आवेशित पदार्थ में आवेश की मात्रा होती है वह मूल आवेश का सदैव क्या होती है, पूर्ण गुणज होती है। मतलब जैसे कोई आवेशित पदार्थ है उस पर जो कुल आवेश की मात्रा होती है वह उसके मूल आवेश का सदैव क्या होती है, पूर्ण गुणज होती है ना। तो यही बताया गया है इसमें, जो विद्युत आवेश होता है सदैव मूल आवेश का क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। ऐसे ही आवेश की क्या कहते हैं, क्वांटम प्रकृति, अर्थात आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। यदि हम किसी वस्तु पर आवेश क्यू मान लें तो उसका जो कुल आवेश होता है वह उसके मूल आवेश का सदैव क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। जहां n बराबर 1 2 3 पूर्णांक मान कहलाएंगे, माइनस प्लस दोनों हो सकते हैं। और ये जो होगा आपका मूल आवेश, इलेक्ट्रॉन, मतलब जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, प्रोटॉन पर जो आवेश होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, मूल आवेश कहते हैं। तो जो मूल आवेश का जो मान होता है, इलेक्ट्रॉनिक आवेश का जो मान होता है वह होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम, है ना। तो ये हो जाता है आवेश की क्वांटम प्रकृति, है ना। तो इन्हीं जो प्रॉपर्टी हैं, हमें इन्हीं सारी चीज़ों को अच्छे से समझना है। और इस प्रकार हम आवेश के बारे में अभी तक जान चुके हैं कि विद्युत आवेश क्या कहलाता है ना, विद्युत आवेश क्या कहलाता है। फिर उसके बाद हमने समझा विद्युत आवेश की प्रॉपर्टी क्या क्या होती हैं। पहला हमने पढ़ा विद्युत आवेश की प्रॉपर्टी में आवेशों की योज्यता, उसके बाद हमने पढ़ा विद्युत आवेश संरक्षित है, और तीसरा हमने पढ़ा विद्युत आवेश का क्वांटीकरण, है ना। तो इन्हीं सारी चीज़ों को आपको समझना अच्छे से। थैंक यू।